कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की मुस्कुराहट इतनी अच्छी, गोपी कहती है भगवान जाने इनकी मुस्कुराहट में क्या है, जितनी गुस्सा इकट्ठी हो ना सबकी सब फीकी पड़ जाए। मैं भी हंसने लग। अब बता यशोदा बहन मैं आगे क्या करूं। और भैया जब कन्हैया के साइड देखो तो कन्हैया बड़ी भोली सी सूरत बना के खड़ो है जाए महाराज, तो मैया कन्हैया से भी नहीं कुछ बोल सके। दूसरी गोपी बोली, बोले सुन यशोदा, तेरे को तो पता है कि हमारे पास दूध दही को बिजनेस चले, दूध दही बेच के हमारे घर को गुजारो हो गए। एक कन्हैया एक दिन हमारे घर में आए और चोरी से माखन खा गए। ये भी आए, इनके साथ ग्वाल वाल भी आए, सबने चुरा चुरा के माखन खाया। और महाराज माखन ही नहीं खाया, जब माखन खा लिया तो महाराज फिर देखो खट्टो मीठो बासो ते बासो बता के मटकी को भी फोड़ आए। अरे देखो तो भला ये कब को माखन है, बिल्कुल भी मीठो ना है, खट्टो है को महाराज। या को देखो शर्म ना लगे या गोपी को, और वो मटका उठा के फेंक दे महाराज, फूट जाए। पूरे में माखन मिश्री, बिल्कुल पूरे में माखनी माखन फैल जाए। और महाराज क्या जाने ये कैसी कौन सी धुन से सीटी बजाए कि पूरे ग्वाल वाले जितने बंदर भालू है ना सब इकट्ठे होकर सब माखन मिश्री खावे लग जाए। अरे माखन तो खावे यशोदा, साथ में माट मटका भी फोड़ के आ जाने। बता यशोदा क्या करूं। भैया ने कहा कि तुम एक काम किया करो, कन्हैया के लिए ये जो माखन है ना ये ऊपर लटका दो करो। गोपी कहती है यशोदा मैंने ये भी करके देख लिया। बोले ये कैसे। बोले मैंने एक बार इस सीके पे लटका दिया ऊपर, लेकिन ये कन्हैया आए एक के ऊपर एक चढ़े, एक के ऊपर ऐसे चढ़ बढ़ के ऊपर गए और उस मटका को निकाल लाए, उसको भी खा पी के मटका फोड़ के निकल गए। भैया यशोदा कहती है तो बहन देख तू तो जाने के हमारे पास यहाँ 85 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है। अरे ये माखन मिश्री खाम है तो ये काम क्यों करोगे, तू राजी खुशी से खिला दे करो। यशोदा कहती है मैंने ये भी करके देख लिया। एक दिन कन्हैया को मैंने बुलाया, बड़े प्रेम से भोग लगाया, बड़ा 56 प्रकार का भोग सामने रखा, माखन भी रखा, मिश्री भी रखी, और मैंने कह दिया कन्हैया पाओ है। तो आंखें टेढ़ी करके कमर पे हाथ रख के मुंह फुला के बोले अच्छा मेरे को भिखारी समझ रखा है का हमारे घर में कमी है खावे की, एहसान कर रही है तू हम पे। यशोदा मेरे को 1000 बात सुनाई और अन्य माखन ना खाए। बाद में हमने जब चोरी पकड़ते हुए देखा कि चोरी क्यों करते हो जब बड़े बाप के बेटा हो तो। अरे जब इतने बड़े बाप के बेटा हो तो चोरी क्यों करते हो। तो कन्हैया है मालूम क्या बोले। बोले चोरी के माल में कुछ स्वाद ही अलग हो गए। चोरी करके खावे महाराज तो इनको स्वाद मिले और राजी खुशी से खिलाए तो इनको कोई स्वाद ना मिले महाराज। ऐसी ऐसी हरकत करे। एक गोपी बोली वाह बहन भैया तू कैसे बता, तू कैसे आई है। यशोदा तू तो जानती है कि हमारे घर में माखन मिश्री का कोई लेना देना नहीं है, बड़ी गरीब है। हमारे घर में तो माखन मिश्री है ही नहीं, गाय ग्वाल है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ जब जिस तो हमारे घर में तो ताले खुले रहे में। बोलिए जय श्री कृष्ण। ताले खुले रहे में तो बहन फिर तेरे यहाँ से क्या चुरा लिया। बोले चुराया मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं। तो बोले फिर तू बता। बोले एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे आंगन में, कहीं से कन्हैया आए घर में और देखा कि ये घर खुला हुआ है तो घर में अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो 2 घंटे में इन्होंने कोना कोना झांक दिया। लेकिन अंत में बोल रहा भैया या घर से बढ़िया तो शमशान घाट है, या में तो देखो 2 घंटा होगा मेहनत करते करते कछु ना है। मैंने 1000 गाली सुनाई घर के मालिकों के लिए।
और सुन यशोदा, उसी के अंदर एक और कमरा बना हुआ है, उसमें हमारी एक ही छोरी है, वो विश्राम कर रही थी, सो रही थी, बाकी चोटी थोड़ी लंबी। कन्हैया उसी कमरे में चले गए और छोटी सी छोरी सो रही थी, वहां की थोड़ी चुटिया लंबी, तो महाराज उनकी चुटिया यानी वहां की चुटिया को खटिया की पाट में बांध दी, और बस चुटिया को खटिया की पाट में बांधो और उसके कान में जाके बोलो हौवा। जैसे ही हौवा बोलो महाराज, अब बेटिया ने सोची हौवा याद, चिल्लाई, वो उठी तो ये छोटी बंदी महाराज पाट में, उसने समझा के हौवा ने पकड़ लिया, तो महाराज उसके तो पसीने निकल गए। मैं दौड़ी दौड़ी आई तो देखा कि इतने में ये नंद का छोरा महाराज भागते हुए दिखाई दियो। मैंने उसको सीने से लगाया, समझाया कि कोई हुआ भगवा ना, ये तो नंद को छोरा है, ये हुआ बनो करे महाराज। जब बाकी जान में जान आई, ऐसी हरकत करे। एक गोपी कहती है, भैया एक दिन हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, कन्हैया आए और कन्हैया ने जब मेरे से पूछा कि भाभी कैसे चौका चौड़े लग रहे हैं, तो समझाया कि आज सत्यनारायण की कथा है, आचार्य श्री में कथा श्रवण करेंगे, लेकिन ये बता तेरे सत्यनारायण कहाँ हैं? मैंने बता दिया, जाके सिंहासन में बैठे हैं सत्यनारायण, लेकिन देख दूर से ही दर्शन कर लियो, अंदर मत जाइयो। लेकिन ये कन्हैया गए और बाहर से कहीं छोटे छोटे से कुत्ते के पिल्ले उठा लाए और सिंहासन पे रख दिए। मेरे से जाके बोले, भाभी थोड़ी अपनी सत्यनारायण के तो दर्शन कर ले। मैं समझ गई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, और जैसे ही जाके देखा तो सिंहासन में दो कुत्ते के पिल्ले बैठे। मैंने पकड़ के डांट दिया इनको, और मुंह फुला के वहां से भाग गया है। यशोदा पूरा दिन हो गया, संत ब्राह्मणों ने आके बहुत भोजन करे, भंडारा चला, वहां पर सत्यनारायण की कथा भी बढ़िया से हुई, लेकिन कन्हैया दिन भर से कभी आए नहीं, तो बिल्कुल आए नहीं। रात्रि का समय हो गया, हम दोनों थक गए थे, इसलिए हम लोग विश्राम करने लगे। भगवान जाने पूरे दरवाजे बंद थे, कहां से घुस आए करके अंदर। अब हमारे जो वो है ना, उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है और हमारी चोटी भी बड़ी है। पहले परंपरा हुआ करती थी, हमारी माताओं की चोटी बड़ी लंबी हुआ करती थी। ये गांव में तो देखने के लिए नहीं मिलता, अब शहरों में ज्यादा महाराज बाल ही नहीं है, बाल कम होने लगे, नाखून बड़े होने लगे, पद्धति चल गई। वैसे शास्त्र के अनुसार जो माता बालों को खोल के चलती है ना, उनको बड़ा दोष लगता है। चंडालनी का रूप बताया है, जिसकी बैणी नहीं गुथी होती है। इस बैणी का ब्राह्मण के सिर पर शिखा और माताओं के सिर पर बैणी, ये बहुत इनका महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण है। जो अपने बालों को खोल के चलती है वो चंडालनी की तरह होती है। भूत बाधा जल्दी उनको प्रभावित कर देती है। बोली जय श्री कृष्ण। यशोदा तुम तो जानो ही कि हमारे उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी चौड़ी है और मेरी चोटी भी। थक गई और थक के हम लोग विश्राम करने लगे। विश्राम ऐसा किया कि सोते ही नींद लग गई, बड़ी जोर की खर्राटे बजा के हम तो सोने लगे। रात्रि के समय भगवान जाने कहां से घुसा है अंदर घुसे और हमारे जो पति है ना, उनकी दाढ़ी से हमारी चोटी बांध दी और रात्रि में भाग गए। अर्धरात्रि में उन्हें लगी प्यास, वो बोले पानी चाहिए। मैं उठी पानी देने, और जैसे ही पानी देने के लिए उठी तो महाराज उनकी चोटी, मेरी चोटी खींची तो उनकी दाढ़ी खींची। अब वो बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं भी कहूँ क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? दोनों में ऐसी खींचातानी हुई, यशोदा 85% दाढ़ी के बाल हमारी चोटी में खींचे चले आए। बता यशोदा ऐसी ऐसी लीला करे हैं। परीक्षित से भी सुखदेव जी बाबा कहते हैं, देख जितना इतना नंदा हम ब्रह्म परमात्मा कितनी कौतुक कौतुक लीला करे।
बलहारी जाऊं प्यारे तारी ये मोहन मूर्तिया पे बार बार बलहारी और तातत मूरत रूप लपेटे देवन देह मुरारी। हे गोविंद तुम्हारी लीलाएं कितनी मधुर लीलाएं। बोलिए जय श्री कृष्णा। इतनी मधुर मधुर लीलाएं कन्हैया ने की, अगर हम लोग सोचें तो क्या कहें। इसीलिए कन्हैया की जो लीला है ना, ये सुन के आनंद लेने की लीला है। जो कन्हैया की लीलाएं है ना, उनका आनंद लो, उनके मार्ग पर मत चलो। लेकिन जो राम जी की लीलाएं हैं उनके मार्ग पर चलो। राम कथा हमारे लिए जीना सिखाती है और कृष्ण कथा हमारे लिए मरना सिखाती है। दोनों कथाओं का अंतर कोई नहीं है, अंतर दोनों यही है। एक कथा से आप मरना जान सकते हो, मरने की जो भय है, मुक्ति है, उससे छुटकारा मिल सकता है। और एक कथा तुम्हारे लिए जीने के सुलभ रास्ता बता सकती है, कैसे अपना जीवन जीना। मणिमाणिक महंगे किए, सस्ता किया अनाज। राम जी के राम राज्य में और कोई वो नहीं था। मणिमाणिक और अन्य, इन्हीं दोनों की भांति पर एक रास्ता चलता था। भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, आनंद करो, उनके लिए जानने की कोशिश मत करो। परीक्षित भगवान की कुचित कुचित लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। एक दिन कन्हैया मैया से कहने लगे, देखो वैसे तो कन्हैया ने बहुत लीलाएं की हैं, अगर हम एक एक लीला गिनाने लगे ब्रज की तो इन ब्रज की लीलाओं पर ही हमारी 1 महीने की कथा चलती रहेगी, लेकिन पूर्ण कथा विश्राम नहीं हो सकती। सिर्फ माखन चोरी लीलाओं पे 4 श्लोकों पर ये लीला चलेगी। इतनी विशाल कथा है। भगवान ने एक बार मिट्टी का ढेगला मुंह में रख लिया। दाऊ जी ने माता जी को बता दिया, आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। कन्हैया माता भी कहने लगी, अभी तक तो ये माखन खाता था चुरा चुरा के, आज मिट्टी भी खाने लगा। मैया ने जाके कहा, क्यों रे मिट्टी खा रहा है? भगवान ने कहा, नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवा अम्बा सर्वे मिथ्यानुसंशया। जितने सब बैठे हैं ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया भी कहते, वो तो हमें पता है कि तू सत्यवती सम्राट तू ही बस है, और तो ये सब झूठ ही है। अगर तेरे को भरोसा नहीं है तो पश्चिमे मुखम पश्चिमे मुखम, हम मुंह खोल देते, मुंह दिखा ले। मैया ने कहा, ये ठीक है मुंह दिखा। और जैसे ही कन्हैया ने मोड़ो खोलो मुंह दिखाया तो महाराज परीक्षित पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। माँ यशोदा को पूरा ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है, और ब्रजमंडल में माँ यशोदा स्वयं अपने लिए भगवान के मुखड़े में देख रही है। जो ब्रह्म जब शयन करता है तो हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड को अपने उदर में रख के सो जाता है, और जब जागता है तो सृष्टि हो जाती है। ऐसे ब्रह्म को अगर यशोदा भी मुख में देख रही है तो कौन सा बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पश्चिमे मुखम, माता तो घबराई है, भगवान एक दिख रहा है के मुंह में। लेकिन भगवान ने फिर योग माया को आदेश दिया, बिल्कुल यहाँ पर भगवान बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है परीक्षित, एक समय भगवान कृष्ण ने अपनी मैया से बोले, मैया हमारे लिए ये बता, तेरे लिए पूत प्यारो लगे या दूध प्यारो लगे? अब उत्तम वेद कर्माण। माँ यशोदा अपने लाल की स्वयं लालन पालन पूजा करती है, सेवा स्वयं करती है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की सेवा बताई शास्त्रों में, और तीनों प्रकार की सेवा कन्हैया की माँ यशोदा अपने हाथ से करती है। मनसा, मन में भगवान को बसाए हुए, कन्हैया को बसाए हुए। वाचा, बाजती रहती है, कन्हैया के गुण गाती रहती है। और कर्मणा, कर्म से माखन मिश्री खिलाती है कन्हैया को। इस प्रकार तीनों प्रकार की भक्ति माता यशोदा करती है। एक दिन सेवा करते करते मैया से पूछ लिया भगवान ने, मैया ये बता, तेरे लिए पूत प्यारो लगे या दूध प्यारो लगे?
मैया ने गोद में ले लिया कन्हैया को। देख कन्हैया, पूत तो एक हमारो पूती है, पूत तो एक मूल्य मणि है। अरे ये दूध दही जो है ना, ये तो सांसारिक वस्तु है, तू थोड़ी सांसारिक है। बड़ी उपदेश दे रही थी कि इतने में दूध ने भी क्रोध आ गया। अच्छा, मेरी इतनी निंदा, दूध में उफान आ गया। हम लोगों में भी कभी कभी ये होता है, हम लोगों की भी यही बात। महाराज किसी से भी बात है, महाराज आप तो प्राणों से प्यारे हो, किसी से भी अरे अरे ऐसी बात है, अरे हम प्राणों से प्यारे हो तुम। भगवान करे वो प्राण भैया गुस्सा नहीं होते कि अच्छा वो प्यारा है तो वही को रखो और हम जाते हैं। प्राण नहीं, वो गुस्सा हो जाते हैं कभी बार। आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो। अरे आप वो प्राण बेचारे सोचते रहते हैं अच्छा ऐसी बात है। वो सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि जब वो ही प्यारे हैं तो उन्हीं को रखो, हम चलते हैं। प्राण गुस्सा होकर भागते नहीं है। माता यशोदा वही कह, अरे प्यारे तुम तुम्हारी बात। दूध तो कोई यहीं, दूध ने भी सोचा अच्छा, और दूध में उफान आ गया, दूध गिरने लगा। और जैसे मैया ने दूध को देखा, कन्हैया को नीचे रख दिया, कन्हैया को नीचे रख दिया। कन्हैया को क्रोध आया, अच्छा अभी तो बोल रही थी दूध कहाँ प्यारो, पूत प्यारो लगे, दूध प्यारो नहीं। और दूध में उफान आया तो पूत को पटक दिया। क्रोध आ गया भगवान को, गुस्सा आ गई महाराज। नन्हे से बालक मुंह फुलाया महाराज, हाथ में पत्थर लिया, जितने मटके रखे थे सबके सब फोड़ दिए। मटके तो फोड़ दिए, पूरे आंगन में माखन माखन पूरे में फैल गया। कन्हैया घबराए, बोले अब तो मैया से पिटवे बिना ना मानने वाले हम, अब तो हालत खराब हो जाएगी। नन्हे से बालक, अब क्या किया जाए। बड़ी अद्भुत लीला है कन्हैया की। एक बार कन्हैया मैया से बोले, मैया हमारे नगर में सबके यहाँ नई नई बहू आ रही हैं, हमारे पास तो बहू ही नहीं आ रही है। मैया बड़ी हंसने यहाँ की बातों पे। कन्हैया बोले मैया, कन्हैया एक ही बात बोले, सबके यहाँ बहू आ रही है, हमारे पास कब आएगी बहू, हमें तो देखवे ही नहीं मिले। जो उनकी भी बहू आती घर में चली जाती, हमें तो मोड़ो ही देखवे नहीं मिले। मैया बोले तो बता तेरे को कैसी बहू चाहिए। कन्हैया बोले हमें ऐसी बहू चाहिए कि जब हम ढोल गाय चरावे जामे ना तो जेब में रख के ले जाए, ऐसी बहू चाहिए। सूरदास जी के शब्दों में गाते हुए सुनेंगे।